नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं टैरो कार्ड्स के विषय में। किस तरह से टैरो कार्ड्स काम करते हैं, टैरो कार्ड्स हैं क्या, किस तरह से टैरो कार्ड के माध्यम से हमारी तमाम समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं और इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड विशेषज्ञ चित्रा सिंह जी। चलिए सबसे पहले मिलकर चित्रा जी का स्वागत करते हैं। चित्रा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा सभी को प्रणाम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे आप लोगों से बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं आप लोगों की क्वेरीज लूँ और कोशिश करूँगी कि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स पे एटलीस्ट क्लैरिटी तो दे सकूँ। जी तो बिल्कुल चित्रा जी, जैसे कि हमने कहा कि टैरो कार्ड्स के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर टैरो कार्ड्स की बात की जाए तो क्या होते हैं टैरो कार्ड्स, इनके बारे में जानना चाहूँगी। तो टैरो कार्ड्स डेक ऑफ कार्ड्स है। जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसी तरीके से इसका एक ओरिजिनेट हुआ था। एक टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्लेइंग कार्ड्स की तरह इसका ओरिजिनेशन हुआ था, लेकिन बाद में इससे जिस तरह की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट किया गया उससे लोगों को लगने लगा कि उनकी डे टू डे लाइफ और डे टू डे प्रॉब्लम्स में उनको क्लैरिटी मिलने लगी। अगर मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊं तो ये 72 कार्ड्स का एक डेक है जिसमें मेजर आर्कानास और माइनर आर्कानास के कार्ड होते हैं। मैं समझ सकती हूँ शायद आप ना भी समझ पा रहे हो कि मेजर आर्कानास और माइनर आर्कानास एक्चुअली होते क्या हैं। मैं आपको बताती हूँ। आर्कानास का मतलब है सीक्रेट्स, रहस्य। आपकी लाइफ में मेजर जो बड़े रहस्य हैं या फिर बड़ी प्रॉब्लम्स, उनके सल्यूशंस, उन पे क्लैरिटी आप चाहते हैं तो हमारे कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, इसमें आपकी मदद करते हैं। उसी तरह हमारे माइनर अरकानास होते हैं, माइनर सीक्रेट्स, छोटी छोटी जो हमारी इश्यूज़ रहती हैं उसमें हम आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं ये कार्ड्स। और ये कार्ड जो है बिल्कुल और टोटली आपकी एनर्जीज़ पर डिपेंड करते हैं। किस तरह की एनर्जीज़ आपकी है, यूनिवर्स में आपके अराउंड किस तरह की एनर्जीज़ हैं, किन एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ये आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमने जाना कि टैरो कार्ड्स आखिरकार हैं क्या और किस तरह से हमारी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं। चलिए टैरो कार्ड्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें लगातार मेल करते हैं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो एक मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है प्रियंका और इनका कहना है कि मैं अभी जो जॉब कर रही हूँ, क्या मैं इस जॉब को कंटिन्यू रखूँ, मेरी ग्रोथ इस जॉब में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या अगर आगे मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये आपसे जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो प्रियंका के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं। वो जानना चाहती हैं कि उनके जो करंट जॉब है वो किस तरह उनको ग्रोथ देगी, नहीं देगी, कंटिन्यू करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। देखते हैं कि कार्ड्स उनके लिए क्या कहते हैं। ओके प्रियंका, आपके कार्ड्स तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। करंट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो आपका करंट कार्ड ये कहता है कि आपको हार्डवर्क की ज़रूरत रहेगी इस जॉब में। इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप उससे फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाहती हैं, बस आप अपनी स्किल्स पे और वर्क कीजिए। प्रॉबेबली जिस फील्ड में आप अभी ऑटोमेटिकली हैं उसी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी स्किल्स होंगी जो आप लर्न कर सकती हैं, आप सीख सकती हैं। इन्वेस्ट ऑन योर एजुकेशन, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी और आपके लिए ये बहुत अच्छी रहने वाली है। कमिंग फ्यूचर में जो आपको कार्ड दिखा रहा है, इट इज़ सो गुड फॉर यू और आप इसी जॉब में रहिए, ये आपके लिए बहुत सही है। सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं। एक्चुअली आपको लगेगा कि आप बस एंजॉय करने जा रही हैं। इतना पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा आपका काम आपके लिए। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रही हैं उस पर थोड़ा और रिसर्च कीजिए। आप इसमें और क्या सीख सकती हैं ताकि आपकी स्किल्स और बढ़ सकें और आप और एफिशिएंटली अपना काम कर सकें। थोड़ा सा स्मार्टली काम कीजिए। हार्ड वर्क आजकल का इतना टाइम नहीं है हार्ड वर्क का जितना स्मार्ट वर्क का है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शॉर्टर पाथ, लॉन्ग पाथ लीजिए, लेकिन इसी को कंटिन्यू कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि किस तरह ये, और क्योंकि क्या होता है ना, एट टाइम्स आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है, आप हमेशा डाउट में आ जाते हैं कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मैंने जो पीछे छोड़ दिया वो सही था। जो पीछे छोड़ दिया ना,
उसे भूल जाइए। जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि आप संडे के दिन सूर्य देव को जल दीजिए तांबे के लोटे से, ठीक है। और मैं आपको ये कहूँगी सनराइज़ के विदिन 1 आवर ये आप कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू करते रहिए एवरी डे, ठीक है। बस जिस दिन आपने स्टार्ट करना है वो दिन होना चाहिए संडे का दिन। सनराइज से विदिन 1 to 2 आवर्स आप सूर्य देव को जल दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो बिल्कुल प्रियंका जी, आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती थी, अपने करियर ग्रोथ के बारे में जानना चाहती थी, तो आपको बताया चित्रा जी ने कि कैसा रहेगा आपका करियर, कैसा रहेगा आपको फ्यूचर, लेकिन आपको उसके लिए क्या उपाय करने हैं वो उपाय आप करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके जीवन में कभी ना आए। तो चित्रा जी, इसके साथ ही अगर टैरो कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछूं तो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में अक्सर ये उठता है जब भी मैं किसी टैरो कार्ड रीडर को देखती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सवाल कर लेती हूँ कि ये कैसे होगा मेरी लाइफ में, ये कैसे होगा, और आंसर मुझे एक्यूरेट मिलते हैं, एकदम सही आंसर मिलते हैं। तो आप कैसे खुद को कनेक्ट कर पाती हैं, कैसे आप सिर्फ कार्ड्स के माध्यम से बता पाती हैं कि ये आपके दिमाग में चल रहा है या ये होने वाला है या ये उपाय करना है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये सबका डाउट है, मुझे ऐसा लगता है। सबको ये लगता है कि सिर्फ कार्ड से आप कैसे बता सकते हो कि मेरी लाइफ में ये होने वाला है, या फिर जो मेरी लाइफ में हो गया वो ऐसा हुआ था। और जैसे आपने कहा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, या फिर हाँ ऐसा चल रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक दिन में हो जाता है। इस एनर्जी को बिल्ड करने में समय लगता है, वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस ने जो हमें गाइडेंस दी है वो इतनी हेल्पफुल है। सर ने हमेशा हमें ये बताया है कि देखो, आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो तो आपको कुछ वक्त अपने लिए निकालना है, ताकि आप जिस फील्ड में हो, जिससे आप लोगों की मदद करना चाहते हो, आप उससे ऑथेंटिकली मदद कर सको। सिर्फ ऊपर ऊपर से या फिर जस्ट इन माइंड में जो भी आ गया वो बोलना नहीं है। उसके लिए उन्होंने हमें बोला था कि आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से आपका मन शांत होता है, आप में स्थिरता आती है, और साथ ही साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं यूनिवर्स से, उसके आसपास की एनर्जीज से। आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव होंगी तो आपके साथ वालों की, आपके पास वालों की भी एनर्जीज़ पॉजिटिव होती हैं, और उनकी एनर्जीज़ फिर आप ट्रांसफ़र कर पाते हो। जब आप उनसे क्वेरी करते हैं वो आपसे, और जब आप उन्हें जवाब देते हैं तो वो आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ये हाँ वक्त लगा, बट मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच टू द इंस्टीट्यूट। जी, अगला मेल जो हमारे पास आया है, इनका नाम है रुचि, और इनका कहना है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, और पूरी तैयारी भी चल रही है, उनके कागज़ वागज़ जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं। पहले वो जाएंगे, वो सेटल होने के बाद शायद मुझे बुलाएंगे। तो क्या वो इस साल या नेक्स्ट ईयर तक बाहर सेटल हो पाएंगे? ऑलराइट, तो रुचि जी जानना चाहती हैं कि क्या वो सेटल हो पाएंगी अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड या नहीं, और कितने टाइम पे वो सेटल हो पाएंगी अगर वो होती हैं तो। ठीक है, हम रुचि जी के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। रुचि जी, डेफिनेटली फॉर श्योर मैं आपको यही कहूँगी कि आप बिल्कुल बाहर सेटल हो सकती हैं। आपके कार्ड्स तो एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेटल हो। इनफैक्ट अभी प्रेजेंटली आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए, एक्सेसिवली हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड यू वांट एनी वे एनी हाउ थिंग्स टू जस्ट गेट सेटल्ड। और मैं सच कहूँ तो ओके, दिस इज़ द कार्ड, और ये कार्ड अपने आप में ही कहता है द वर्ल्ड। तो आप जहाँ जाएंगी, जैसे जाएंगी, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। जस्ट से पॉजिटिव। और उसी के साथ साथ ऑफ कोर्स मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अपना फोकस मत खोइए, ठीक है। कभी कभी जो होता है ना कि प्रॉब्लमैटिक लगता है, कि नेगेटिव लगती है आसपास एनर्जीज़ की, शायद कोई चाहता ही नहीं है, शायद कोई हेल्प नहीं मिल रही है कि किस तरह चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाए। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। यू स्टे पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव विद यू। एंड ऑफ कोर्स आपके साथ भी, अगर आपको कहीं पर भी, मैं ये छोटा सा आपको टिप देना चाहूँगी, कहीं पर भी आपको लगता है ना कि चीज़ें डगमगा रही हैं आपके साइड से, या फिर आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर रही हैं, आप अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही हैं, लेकिन भटक जा रहा है मन, तो उस केस में मैं आपको ज़रूर बोलूँगी जो चीज़ मैंने पहले भी बात की, मेडिटेशन। प्लीज़ आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, और देखिए वंडर्स, लाइफ में वंडर्स होने वाले हैं आपके साथ। जी, तो बिल्कुल रुचि जी बाहर जाने का प्लान कर रही हैं, सेटल होना चाहती हैं, आप ज़रूर सेटल होंगी। और
जैसा कि आपको चित्रा जी ने बताया कि थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए। आशा करते हैं जो भी इच्छाएं आपके मन में हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। अगला मेल चित्रा जी हमारे पास आया है पवन सैनी का, और इनका कहना है कि मैं अपना खुद का एक घर लेना चाहता हूँ। मैंने 1-2 जगह इन्वेस्टमेंट भी की है, लेकिन वहाँ से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या दिल्ली में मेरा खुद का घर पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और कब तक हो पाएगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो पवन जी के लिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं कि क्या उनका अपना खुद का अपने नाम का घर होने वाला है या नहीं, दिल्ली में वो घर लेना चाहते हैं, और कब तक होगा। ओके पवन जी, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। जो मुझे आपके कार्ड्स बता रहे हैं, आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप इस तरह के इंसान हैं कि आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी मुट्ठी में हो, आपकी हथेली पे होनी चाहिए चीज़ें, और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है 2 चीज़ों में। वो चीज़ हो सकती है मे बी योर वर्क एज़ वेल एज़ कि आपके गोल्स क्या हैं। क्या आप ऐसे गोल्स बना रहे हैं जो शायद अचीवेबल नहीं हैं। स्मॉल गोल्स से शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप घर लेना चाहते हैं, तो अगर घर की इन्वेस्टमेंट आप कहें कि 10 लाख है इनिशियली, ठीक है, तो आप पहले 1 लाख 2 लाख की सेविंग करने से स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, मिलेगा। मैं सच कहूँ तो अभी एग्जैक्टली इन कमिंग 2 to 3 years मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है नहीं। इन नेक्स्ट फ्यूचर मे बी 5 years डाउन द लाइन। और थोड़े से ना इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके अंदर कि लूँ नहीं लूँ, कहाँ लूँ, कैसे लूँ, कब लूँ, किसी के साथ पार्टनरशिप एज इन जॉइंट में ले लूँ, या फिर दिल्ली में लूँ, या कहीं बाहर लूँ। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं। थोड़ा सा आपको अपने मन को, अपने माइंड को थोड़ा सा मेलो डाउन, थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। बैलेंस कीजिए चीज़ें, योर वर्क एज वेल एज योर सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कंट्रोल्ड, थोड़ा सा सोच समझ के फिर उसके बारे में प्लान कीजिए। धीरे धीरे होके डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। जी, तो बिल्कुल पवन जी अपना खुद का घर लेना चाहते हैं आप दिल्ली में, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, और उसके बाद जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो ज़रूर आपको मिलेंगे। तो लगातार दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के विषय में। किस तरह से टैरो कार्ड्स काम करते हैं, किस तरह से हमारी एनर्जी को ग्रैब कर वो हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं, या हमारे मन में जो भी सवाल चल रहे होते हैं उन तमाम सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इसके साथ उपाय भी हमें कार्यक्रम के दौरान जो है वो बताए जाते हैं। चित्रा जी, अगर उपाय की बात की जाती है तो जब भी मैं किसी ज्योतिषाचार्य से बात करती हूँ, तो मैं अगर वो सामने वाले को उपाय बता रही हैं तो वो उनके ग्रह नक्षत्रों की चाल देखती हैं कि ग्रह किस तरह से कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से भाव में बैठे हुए हैं, या किस तरह का प्रभाव उनके जीवन में डाल रहे हैं। उसके बाद उन्हें उपाय बताए जाते हैं। लेकिन कार्ड्स को आप सीधा कर रही हैं और आप लोगों को बता रही हैं कि आपको सूर्य को जल देना है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो ये उपाय जो आप बताती हैं वो किस तरह से बताती हैं, या किस चीज़ के अकॉर्डिंग बताती हैं, चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना टैरो को लेके सबके ही माइंड में एक मिथ है कि ये तो सभी कर रहे हैं, या फिर ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि ये आपको इन अ डे आ जाता है, या फिर आप इन अ डे इस चीज़ को समझ के कोई भी स्टार्ट कर सकता है। वक्त हर चीज़ को लगता है, हर चीज़ को प्रैक्टिस करके ही आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा और ये कैसे होगा। जब हम मेडिटेट करते हैं, जब मैंने आपको बोला कि हम एनर्जीज़ एक्सचेंज करते हैं और यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर लाते हैं, तो ये बहुत ही इंट्यूटिव रहता है कि हम जब अपने क्लाइंट्स को, अपने आप से, जब हम अपने दर्शकों से बात करते हैं, उन्हें जवाब देते हैं, तो वो कनेक्ट कर पाते हैं। और उसी के बेसिस पे, उन कार्ड्स के बेसिस पे ही वही कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या ठीक रहेगा, और आपको क्या करना चाहिए जिससे लाइफ थोड़ी और बेटर और स्मूथ हो जाएगी। तो ये कार्ड्स ही सब कुछ है। ये कार्ड्स हमको सब कुछ बताते हैं, अच्छा बुरा, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, सब कुछ इन कार्ड्स में है। सिर्फ डिपेंडेंट हैं हम आपकी एनर्जीज़ पर, इस यूनिवर्स की एनर्जीज़ पर। जी चित्रा जी, अगला मेल हमारे पास आया है आलोक का। इनका कहना है कि मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ और मैं एक मूवी भी कर चुका हूँ। क्या मुझे अभी वो हाल ही में शूट हुई है, क्या मुझे इस मूवी के माध्यम से सक्सेस मिल पाएगा? और अगर मैं आने वाले 3 या 4 महीने में मुंबई जाता हूँ तो वहाँ जाकर क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं।
ठीक है, तो आलोक जानना चाहते हैं कि उनकी जो अपकमिंग मूवी है उससे उनको ग्रोथ मिलेगी क्या, उन्हें एक्टिंग के करियर में अपना जो करियर है उसे आगे प्रोसीड करना चाहिए, मुंबई भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर देखते हैं कि आलोक की एनर्जीज क्या कहती हैं उनके कार्ड्स के थ्रू। ठीक है आलोक, अगर मैं बात करूं कि आपने जब ये करियर शुरू किया था तो उस टाइम पर आपने सोचा नहीं था कि शायद इतना हार्ड वर्क लगेगा, शायद से वो अ पीस ऑफ केक लग रहा होगा आपको, लेकिन आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप जिस भी नज़रिए से आप अपनी चीज़ों को, अपने करियर को देख रहे हैं, अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। अभी अंदर जो आपकी फीलिंग है वो है थोड़ी सी डिप्रेस्ड फीलिंग, आपको लगता है कि आपने इतना वक्त दे दिया है, एक एज ऐसी आ गई है जहाँ पर शायद से आपकी एज के बाकी लड़के कहीं सेटल्ड है और शायद से फैमिली से भी वो प्रेशर आता होगा टू बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आप उस चीज़ से हार मत मानिए। आप दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते अपना रास्ता मत भटकिए। देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप में बिलीव करते हैं तो आप उसे कॉन्कर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी जो आपकी अपकमिंग मूवी है जिससे आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए चीज़ें, हार्ड वर्क बहुत रिक्वायर्ड है। ये कार्ड कहता है कि हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपको आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। आप जिस डायरेक्शन में हैं आप उस डायरेक्शन में रहिए, आपको एनलाइटमेंट मिलेगा, ठीक है, आपको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। आप रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट, उसी तरीके से यहाँ पर भी हैं चीज़ें। इतना आपको चीज़ें रखनी पड़ेंगी अपनी तरफ से, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी पड़ेगी कि आप वर्कआउट कर सके चीज़ों को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए आप क्या करें जिससे चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएं, तो एटलीस्ट थोड़ी सी ईजी हो जाएं, राइट, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप चंद्रमा को जल दीजिए, ठीक है, आप चांद को जल दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें, आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस बालकनी में, जो सबके घर में ज़्यादा बहुत सारी मल्टीपल बालकनीज़ नहीं होती, एक भी बालकनी है जहाँ पर भी आप जो आपकी डायरेक्शन है मून की उस तरफ जल दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है उसको देख कर ही जल देना है, पर चंद्रमा को जल दीजिए, आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। जी, तो आलोक जी एक्टिंग करियर में आगे जाना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत का फल आपको तभी मिलेगा जब आप एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन आपको क्या कुछ उपाय करने हैं इसके बारे में भी चित्रा जी ने बताया। उपाय आप करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या, परेशानी आपके जीवन में आ रही है, आपको उससे निजात ज़रूर मिलेगी और आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं अपना करियर बनाने के लिए, वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चित्रा जी, अगला मेल हमारे पास आया है। इस लड़की का नाम है नम्रता और इनका कहना है कि अभी जिस लाइन में हूँ उस लाइन को चेंज करना चाहती हूँ। घर में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो क्या मैं अपना ये लाइन छोड़कर किसी और जगह ट्राई कर सकती हूँ? किसी और लाइन में मेरा करियर बन सकता है या नहीं बन सकता है? ओके, तो नम्रता जानना चाहती हैं कि उनकी करंट जॉब छोड़ के वो किसी और फील्ड में जाना चाहती हैं, सो दैट अपनी फैमिली को और थोड़ा बेटर सपोर्ट कर सकें। प्रॉबेबली इस करंट जॉब से वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, नम्रता जी के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। नम्रता, जैसे आपने बोला कि आपका ऑलरेडी फैमिली की तरफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और आप उनको सपोर्ट करना चाहती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका कार्ड भी वैसे ही आया है। ये कार्ड है द चैरियट का, ये मेजर आर्काना का कार्ड है और ये कार्ड इन इटसेल्फ बताता है कि पर्सन कितना रिस्पॉन्सिबल है, उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो कितना अपनी फैमिली की तरफ एक तरह से डिवोटी है। वो हमेशा पहला डिसीजन अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो क्योंकि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट ये है, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग, किसी अलग दिशा में जाकर देखिए। शायद आपके लिए वो दिशा ज़्यादा बेहतरीन रहेगी और आपको तो
मेंटली थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन देगी ही, क्योंकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे और आपकी फैमिली को भी खुश रखेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी करंट जो सिचुएशन है, कब करंट सिचुएशन आपके शायद आपको पता भी होगा, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें आपको लग रहा है कि कहीं भटक गए हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं भटक गए हैं, और हाथ में एक तरह से ना एक योद्धा की तरह बढ़े तो थे आगे लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी अपनी लाइफ में आगे करेंगे ना, थिंकिंग अबाउट योर फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा आपको, और आप उनको सपोर्ट करेंगे इक्वली एंड इन फैक्ट इवन मोर। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा सा और वर्क करना चाहते हैं, या फिर अगर आप मुझसे इसके बारे में रेमेडी जानना चाहते हैं, तो आप शिव जी की पूजा कीजिए। शिव पूजा आपके लिए द बेस्ट रहेगी। जी, तो नम्रता जी, एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और किस तरह से आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और ज़्यादा सपोर्ट करना है, ये जानना चाहती थी। भगवान शिव की आराधना कीजिए और भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को, हर इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। दर्शकों, यदि आपके मन में भी किसी तरह का कोई भी सवाल है, अगर आप भी कुछ भी जानना चाहते हैं या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप भी हमारे मेल कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चित्रा जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपने खुद को कैसे टैरो कार्ड से जोड़ा, या आपको कैसे लगा कि मुझे यही करना है, यही सीखना है और इसी के माध्यम से लोगों की मदद करनी है? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। ओके, टैरो मैंने अपनी लाइफ में ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के किसी फील्ड में आऊँगी। मुझे ऐसा लगता था कि स्पिरिचुअली बिलीफ रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ पे अंधविश्वास करना बिल्कुल गलत है, जो मैं आज भी मानती हूँ। जब मैंने टैरो क्लासेस के बारे में या फिर टैरो कार्ड्स के बारे में सुना, तो इसमें मुझे सबसे पहली चीज़ जो बताई गई वो ये बताई गई कि ये आपकी एनर्जीज़ पे वर्क करता है, ये आपके इंट्यूशंस पे वर्क करता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि टैरो ज्वाइन करने से पहले भी, कि इंट्यूशंस थी किसी ना किसी चीज़ पे, कोई ना कोई बात जो मुंह से निकल जाती और वो सच हो जाती, कैसे पता नहीं। तो मुझे लगा कि शायद देयर इज़ समथिंग, मतलब शायद लाइफ में एक टर्न लेने की ज़रूरत है, शायद लाइफ आपसे कुछ और चाहती है। और जब मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ से कर सकती हूँ, तो फिर अगेन मुझे पता चला कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज इज़ दी बेस्ट, जो आपको ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और इनफैक्ट और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आप उसमें कुछ कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसमें एक तरह का करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने लिए भी, आप अपने मन की शांति के लिए भी इसे सीख सकते हैं, सो दैट आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, लाइफ के इश्यूज़, अपने जो आपके क्लोज्ड वंस होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यकीन मानिए, मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस है कि हाँ, मैंने ऑकल्ट साइंस में आई और मैंने इसके बारे में सीखना शुरू किया है। जी, चित्रा जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है तृप्ता, और इनका कहना है कि मैंने लव मैरिज की है, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और इस वक्त तो ये कंडीशन चल रही है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी फैमिली से बिल्कुल बात नहीं करते हैं और मुझे वहाँ के किसी फैमिली फंक्शन में जाने भी नहीं देते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? क्या मैं अपने जो मम्मी की तरफ का जो मेरा परिवार है, क्या मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो पाऊँगी? क्योंकि घर जाने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन कोई फैमिली फंक्शन आता है तो उसके लिए मुझे साफ मना कर दिया जाता है कि नहीं जाना है, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन वो जानबूझ के क्रिएट कर देते हैं कि मैं वहाँ नहीं जा पाऊँ। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? इसके बारे में जानना चाहती हैं। बिल्कुल, तृप्ता जी के फैमिली इश्यूज़, जो उनकी मैरिड लाइफ इश्यूज़ है, आप तृप्ता जी उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कि कब तक सॉल्व हो सकते हैं और एक्चुअल में क्या इशू चल रहा है। अगर आपके कार्ड्स हमें बताते हैं तो तृप्ता जी, आपके जो कार्ड्स हैं, अगर मैं पहले की बात करूं तो वो यही कहते हैं कि इस चीज़ ने, इस प्रॉब्लम ने आपको बहुत डिप्रेशन दिया है,
और इसकी वजह से शायद से रातों की नींद जिसे कहते हैं ना गायब हो जाना, वैसी सिचुएशन है। लेकिन जो आने वाला टाइम है, मैं आपको यही कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली चाहिए क्या, हो क्या रहा है। कम्युनिकेशन कीजिए, आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी बात को जानने की और समझने की कोशिश कीजिए, अपने साइड की बात उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए। देखिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये कार्ड आपको ये बताता है, कहते हैं ना, एक सच्चाई में थोड़ा सा कण निकाल लेना कि क्या गलत था, और एक बुराई में सच्चाई ढूंढ लेना कि यहाँ पे क्या अच्छा था। बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना और अच्छाई में भी एक बुराई ढूंढ लेना, ताकि गुमराह आप ना हो जाएं। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ताकत आप में बहुत है, आप में हिम्मत बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशंस लड़ाई करके ख़राब करें, बिल्कुल नहीं। आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली है क्या। चीज़ें बेटर हो सकती हैं, चीज़ें बेटर हो जाएंगी अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो। और इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि एक होता है ना, आप एक डर रह जाता है कि मैं कैसे बात करूँ उनसे, हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हुई हों जिसको लेकर नाराज़गी हो और आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो हिम्मत नहीं आ रही हो। अंदर से मन बहुत है लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही। इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप शुक्रवार को एक उपाय कीजिए, आप दान कीजिए सफ़ेद चीज़, दूध, दही, चीनी, मिश्री, सफ़ेद कपड़ा, सब कुछ नहीं, कोई भी एक चीज़ आप ये दान कर सकती हैं किसी ज़रूरतमंद को, या फिर आप चाहें तो मंदिर में पुजारी को भी दे सकती हैं। तो आप देखिएगा आपके लाइफ में चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत पॉजिटिवली बदल जाएंगी। हिम्मत मत हारिए, डरिए मत, बात कीजिए और सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। जी, तो बिल्कुल तृप्ता जी, जो भी परेशानी चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, वो ज़रूर ठीक होगी। एक छोटा सा उपाय बताया है, वो उपाय अगर आप करेंगे, नियम के अनुसार करेंगे, तो आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में आ रही हैं वो ज़रूर दूर होंगी। अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है गोल्डी, और इनका कहना है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत है, वैसे तो सब ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत घर की जिम्मेदारियों में स्टक हो गया हूँ। क्या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आगे चलकर रह पाऊँगा, जितना भी हूँ उससे ज़्यादा हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा? ठीक है, तो गोल्डी जी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर जानना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं गोल्डी जी आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। चिंता करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है गोल्डी जी, आपको इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। ये देखिए, कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, और ये हाथ देख रहे हैं, ये हाथ और ये स्टिक, ये आपको ये डिपेक्ट करता है कि आपकी आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको किस तरह हेल्प करेंगी। तो फाइनेंशियली जो है आपको स्टेबिलिटी और बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल भी उस चीज़ को लेके आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो आपकी कंडीशंस हैं उसमें भी आप बहुत ये समझ के चलिए कि बहुतों से बहुत अच्छा है, राइट। तो बिल्कुल भी निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहेगा आपके साथ, एक नई दिशा मिलेगी, एक नई बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर। प्रॉबेबली पार्टनर ऐसा हो जो आपको सपोर्ट करे, और उसी वे में आप अपना जो है माइंडसेट लेके चलिए, पॉजिटिव रहिए, काम अपना जो है वो बिल्कुल ईमानदारी और अच्छे से करते रहिए, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहेगा टाइम। जी, तो बिल्कुल गोल्डी जी, आने वाला फ्यूचर जो है वो अच्छा रहेगा। आपको ईमानदारी से काम कीजिए और जीवन में आप हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, ऐसा चित्रा जी ने बताया है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने बात की टैरो कार्ड्स के बारे में, और बहुत सारे दर्शक जो लगातार कार्यक्रम के दौरान हमें मेल करते हैं अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए, उनकी तमाम समस्याओं का समाधान भी हमने उन तक पहुँचाया। तो चित्रा जी, आप स्टूडियो में आई और टैरो कार्ड से संबंधित इतनी सारी और अच्छी जानकारी आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।